नमस्कार एंड वेलकम टू लॉजिक लर्नर क्लासेस। मैं अमित चहल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ डीआई। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखो, इस प्रकार से एक डीआई क्या है, इसमें डाटा दे रखा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का, कंपनी एक्स एंड वाई का। ठीक है, हेडफोन्स सोल्ड करते हैं दोनों। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ हेडफोन्स ऑफ बोथ कंपनीज सोल्ड इन मार्च इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ सोल्ड इन अप्रैल इन ऑफ बोथ कंपनीज। अब देखो इसमें क्या है, पहले हमें एक गैप देखने होंगे कितने, 1 2 3 4 4 गैप है और टोटल एक गैप में वैल्यू है 500 और 4 गैप है, यानी कि एक गैप की वैल्यू क्या है, 125 है। ठीक है, अब इन्होंने बोला मार्च का और अप्रैल का। ठीक है, कंपनी एक्स वाई का। अब देखते हैं मार्च में गैप से एक ऊपर है, 3000 तो था ये, गैप से एक ऊपर है तो 3125 हो जाएगा। वाई का देखते हैं पूरा 2000 है। अप्रैल में देखते हैं दोनों का, एक्स और वाई का क्या है, 2500। ये टोटल क्या हो जाएगा, 5000। ये टोटल हो जाएगा 5125। इन्होंने पूछा है ये 5125 5000 से कितने परसेंट ज़्यादा है। 125 बटे में 5000 गुना में 100। ठीक है, ये 0 पॉइंट में चेंज कर दी, 2.5% हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 25 पंजे 125। तो ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जून नंबर ऑफ हेडफोन ऑफ कंपनी एक्स सोल्ड इज 40% मोर देन दी सोल्ड इन मई। अब देखो मई में एक्स के कितने सोल्ड होते हैं, मैं यहाँ पे 1 2 2 तक गया है, यानी कि 250 और 3000 3250। इससे 40% ज़्यादा है, यानी कि इसको मैं 1.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड नंबर ऑफ हेडफोन ऑफ कंपनी वाई सोल्ड इन जून इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ दैट सोल्ड इन मई। अब वाई के मई में कितने हैं, 2000, 2000 से एक 2 ज़्यादा, यानी कि ये एक 2250। एक की वैल्यू क्या थी 125, 2 की वैल्यू 250 हो जाएगी, ये 2250 हो जाएगा। अब क्या है 20% लेस है, तो यानी क्या हो जाएगा 0.8 से मल्टीप्लाई। इनको क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेडफोन ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई सोल्ड इन जून थ्रू वेबसाइट। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 650 इंटू में 7, ये क्या हो जाएगा 450 इंटू में 4। अब 45 गुना में 4, मेरे को पता है 180 होता है, ये क्या 1800 हो जाएगा। अब 650 इंटू 7, 60 सत्ते 420 और 35, यानी कि 4550 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका डिफरेंस हमसे पूछा है 0572750। ये क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अप्रैल द लिस्ट प्राइस ऑफ वन हेडफोन ऑफ कंपनी एक्स इज 1500। कंपनी एक्स के का क्या है, एमपी दे दिया, मार्केट प्राइस बोलो या लिस्ट प्राइस बोलो सेम बात होती है, 1500। एंड इट इज़ सोल्ड एट 20% डिस्काउंट थ्रू आउट द मंथ, यानी कि इस पर 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि 0.8, यानी कि कितने का, 1200 रुपये का एक बेचा है। इन अप्रैल लिस्ट प्राइस ऑफ वन हेडफोन ऑफ कंपनी वाई इज 90% ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ वन हेडफोन ऑफ कंपनी एक्स, यानी कि वाई का क्या है, जो क्या है लिस्ट प्राइस ऑफ वन हेडफोन ऑफ कंपनी वाई 90% ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ वन हेडफोन ऑफ कंपनी एक्स। ठीक है, अब यानी कि 1500 का जो है 90% है, यानी कि 0.9 है, ये क्या हो गया हमारा 1350। ठीक है, इन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल रिवेन्यू जनरेटेड बाय बोथ कंपनीज एक्स एंड वाई इन अप्रैल। अप्रैल में एक्स और वाई से दोनों कंपनियों से कितना रिवेन्यू जनरेट होगा, हम देख लेते हैं। अप्रैल में दोनों ने कितने 2500 बनाए हैं। ठीक है, इसने भी 2500 बनाए हैं, इसने भी 2500 बनाए। क्या कर दूँ मैं, डायरेक्ट 2500 कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि 1200 प्लस में 1350 क्या हो जाएगा, 2500 गुना में ये हो जाएगा 2550
50, ठीक है, यानी कि 000। अब मैं करता हूँ 25 पंजे 125, 12 हमारा ऊपर चला जाएगा, 25 पंजे 125 और 12 37, 3 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और 12 कितने हो गए थे हमारे 37 हो गए थे। 25 दूनी 13 ऊपर चला गया, 25 दूनी 50 और 13 63, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा 637510। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, क्या था, वन हेडफोन ऑफ लिस्ट प्राइस क्या था 1500 था, उस पर डिस्काउंट दे दिया 20%, यानी कि वो कितना का हो गया 1200 का, ठीक है, डिस्काउंट थ्रू आउट दी मंथ, ठीक है। अप्रैल में क्या जो कंपनी वाई का था वो 90% था, लिस्ट प्राइस ऑफ वन हेडफोन ऑफ कंपनी एक्स, ये इसका 90% 1350 हो गया। इन्होंने क्या कहा कि कंपनी वाई पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, यानी कि कंपनी वाई ने 1350 का बेचा, इन्होंने 1200 का बेचा है, ठीक है। दोनों 2500 थे, 2500 मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों का हमसे सम पूछा था। ये क्या हो जाएगा 1200 प्लस 1350, 50 3 2 5 1 1 2, ठीक है, 3 0 हमारी आ जाएंगी पीछे। अब देखो 25 पंजे 125, 5 12 हमारा क्या चला जाएगा कैरी, फिर 25 पंजे 125, ठीक है, 125, ये 5 2 7, 13 हमारा कैरी चला जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 25 दूनी 50 और 13 63, तो 6375000 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस डीआई पे हमारे 3 ही क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डीआई पे। ये डीआई में क्या होता है मेन देखना हमें कि ये गैप कितना है, गैप इसके अंदर कितने हैं, जिस तरह इसके अंदर 4 थे, और गैप की गैप की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम एक गैप की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर पुट करते जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट डीआई। फॉलोइंग टेबल शो द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन ईयर 2023 एंड परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स गोट एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स गोट सोल्ड फ्रॉम टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस क्रॉप्स। देखो इतनी प्रोडक्शन हुई, इतनी क्या हुई, क्रॉप खराब हो गई, और ये हमारी सोल्ड है। अब देखते हैं, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ बार्ले एंड मेज क्रॉप गेट रूइंड इन ईयर 2023 में। अब देखो बार्ले क्या है 260 का कितना 5% हमारे क्या ख़राब हो गई, मेज में क्या था 420 का हमारा 18% ख़राब हो गई, ठीक है। अब ये निकाल लेंगे, इसको 130 का 10% मान लेते हैं, यानी कितना आ जाएगा 13। ये मैं इसको 5 को 10 में इसलिए चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारी सोल्व करना आसान हो जाए, 10 से मल्टीप्लाई हमारी ईजी होती है। अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 18 दूनी 36, 3 18 चौके 72 और 3 75, यानी 75.6। 13 ये है और 75.6 ये है, इसका सम हमसे इन्होंने पूछा है, क्या जगह है 88.6 क्विंटल जो क्रॉप थी वो हमारी ख़राब हो गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जूट क्रॉप दैट वर नॉट एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री इफ 80% ऑफ द जूट क्रॉप दैट वर नॉट गॉट एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्री, ठीक है। इन्होंने पूछा कितनी एक्सपोर्ट नहीं हुई, 80% एक्सपोर्ट होगी तो यानी कि 20% एक्सपोर्ट नहीं हुई, ठीक है। अब देखते हैं जूट 280 का क्या 15% तो खराब हो गई, ठीक है, यानी कि जूट क्रॉप दैट वर नॉट एक्सपोर्टेड, ठीक है, ये पूछा है 15% हमारी ख़राब हो गई, ठीक है, यानी हमारी सही कितनी बची 85% देखा जाए तो, उसका ही 20% यानी 1/5 ऐसी होगी जो एक्सपोर्ट नहीं हुई है, यानी कि 280 इंटू में 85/100 इंटू में 1/5, ठीक है, ये हमें निकालना है 17 5 1 जा 7। अब ये देखो क्या हो जाएगा 2.8 इंटू में 70, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 56 5 7 2 14 5 19 और ये क्या आ जाएगा 28 6, यानी कि 47.6 क्विंटल ऐसी क्रॉप थी जो हमारी क्या हुई एक्सपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने बोल दिया क्वांटिटी ऑफ क्रॉप दैट वर नॉट एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री इफ़ 80% ऑफ द जूट क्रॉप दैट वर नॉट रूइंड। इन्होंने बोला कि जो ख़राब नहीं उसका 80% एक्सपोर्ट हो गया, यानी कि पहले हमें ये देखना था कि जो सही है हमारी 280 टोटल थी, उसमें से 85% ऐसी थी जो हमारी सही थी, उसका 1/5 हमें एक्सपोर्ट नहीं की,
तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ ruined barley crop with respect to it quantity of not ruined crop of wheat। अब देखो बार्ले वाली जो खराब हुई है वो क्या था हमारा 13 था, पहले निकाला था हमने 260 का 5% 13 आ गया। और जो क्या है वीट की जो खराब नहीं है, वीट कहाँ पे, ये 180 का हमारा क्या आ जाएगा 80%। ठीक है, ये 0 नहीं 13/18 गुना में 8 क्या होता है 144, 13/144 हमारा आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वांटिटी ऑफ मिलेट्स प्रोड्यूस्ड इज 20% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ बार्ले प्रोड्यूस। मिलेट्स जो प्रोड्यूस हैं वो क्या है 20% मोर है बार्ले प्रोड्यूस। बार्ले हमारे कितने प्रोड्यूस हुए हैं 260, इससे 20% मोर है यानी कि 216 2 में 1.2 आ जाएगा ये। एंड 22% ऑफ द प्रोडक्शन मिलेट क्रॉप गेट, ठीक है वो ख़राब हो गई 22%। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिलेट क्रॉप दैट वर। अब जो ख़राब नहीं वो पूछिए, 22% ख़राब हो गई तो मतलब 78% हमारी क्या है सही है। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है। अब देखते हैं ये 00 अब मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। 12 6 72, 7 12 दूनी 24 और 7 31 गुना में 78, 8 दूनी 16, 1 8 1 8 9 8 3 24, 7 दूनी 14, 1 7 1 7 1 8, 7 21, ये आ जाएगा हमारा 6 9 13, 1 8 4 12 13, 1 2 1 3 1 4, ये क्या आ जाएगा ये 00 थी 243.36। ऐसी क्रॉप है जो हमारी क्या है खराब नहीं हुई है मिलेट्स। ठीक है, इस डीआई में हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन देखे, इजी डीआई थी। देखते हैं हमारी नेक्स्ट डीआई, इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। क्या ये टेबल दे रखी है स्टूडेंट की 8th 9th 10th 11th 12th क्लास के। ठीक है, सेक्शन है A B C तीनों क्लासों में। अब देखो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, वैसे बता रहा हूँ मैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हमें, टोटल क्या होता है ये 100% होते हैं। अब 35% ये हो गए, 40% ये हो गए, यानी कि ये कितने रह गए 25%। ठीक है, इसमें सिर्फ इस तरीके से हमें हिसाब लगाना है, ये बताने के लिए था। चलो देखते हैं अब इसके क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन सेक्शन बी इन क्लास 8th 9th एंड 10th। ठीक है, सेक्शन बी ये हो गया हमारा सेक्शन बी, 8th का 9th का और 10th का। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये क्या हुआ 120 का 8th में कितने हो गए 120 का 35%, यानी कि 60 का 70%, यानी कि 42 हमारे 8th में हो गए। अब देखते हैं हमारे 9th में। 9th में देखो ये कितना हो गया, ये 20% है, ये 40% 60%, यानी कि 40% की वैल्यू क्या है, टोटल 100 था 60% ये हो गए, तो ये बच गया 40%। 40% की वैल्यू क्या है हमारी 34। हमसे 20% की पूछी है, 40% की 34 है तो 20% की इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 17, यानी कि 9th में हमारे 17 स्टूडेंट। ठीक है, अब देखते हैं 10th में। 10th में क्या हुआ, ये 40% है, यानी कि ये दोनों मिलके कितना रह जाएंगे हमारे 60%। 75 का अगर हम 60% देखने जाएं, यानी कि 150 का 30% हो गया, यानी कि 45। अब 45 वैल्यू इन दोनों की है, अगर ये 10 है तो ये क्या रह जाएगी 45 माइनस 10 क्या 35। ये एक बार दोबारा से बता देता हूँ 10th वाला। ये 40% थे, ये दोनों मिलके कितने रह जाएंगे 60%। ठीक है, अब देखो 75 का 60% आ जाएगा सेक्शन बी प्लस सी में, बी प्लस सी में 60% ऑफ 75 आ जाएंगे। ठीक है, जो कि क्या है हमारा 45। अब सेक्शन सी में 10 हैं तो बी में कितने आ जाएंगे 45 माइनस 10, यानी कि 35। ठीक है, अब इन तीनों का सम पूछा है, अब निकाल देते हैं 42 प्लस 17 प्लस 35, 7 5 12 और 2 14, 1 4 3 7 8 1 9, 94 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th एंड 12th टुगेदर इन सेक्शन ए। 11th एंड 12th में सेक्शन ए में, ठीक है, ये हमारा सेक्शन ए है। यहाँ तो इन्होंने दे ही रखा है कितने, 65 है। अब देखो 11th में देखते हैं क्या दिया इन्होंने, ये 28% है, ये 46% है, ठीक है। 28 प्लस 46 74% हो गए। ये कितने बच गए, 100 माइनस 74 यानी कि 26%। यानी कि 26% की वैल्यू अगर 26 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100। यानी कि टोटल स्टूडेंट यहाँ हमारे कितने हो जाएंगे, 100। और ये कितने हो जाएंगे फिर उसी प्रकार 28%, 28 हो जाएंगे। तो ये क्या थे हमारे 65 और ये हमारे 28 आ गया, 93। अब 93 हमारे टोटल हो गए ये सेक्शन ए के, और टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं 240। अब इसको सोल्व करना हमें, ठीक है। 2 12 बटे में 12, तो अब इसको सोल्व करते हैं। 12 3 36, 105, 12 8 96, 9 और ये 0 पॉइंट आ जाएगा। 12 7 84, 6 0, 12 5 60, यानी कि 38.75 हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज। फिर बता देता हूँ क्या था। देखो ये 28% थे, 46% थे, टोटल कितने हो गए 74%, बच गए 26%। 26% की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 26, ठीक है। अब हमसे पूछा था सेक्शन ए में अगर 26% की वैल्यू 26 है तो 28% की वैल्यू 28 होगी, और टोटल स्टूडेंट क्या थे 100%, तो यानी 100% की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 100। तो इस प्रकार से ये सोल्व हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास 9, ठीक है, इज 1:4 रिस्पेक्टिवली एंड देयर आर 28 गर्ल्स इन सेक्शन सी। अब देखो 9th कहाँ है, यहाँ थी, ये देखो ये 60% थे ये, और ये क्या 40% की वैल्यू 34 थी, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 34 अपॉन में 40 इंटू में 100, ठीक है। 2 यानी क्या 85 में बॉयज़ और गर्ल का रेशियो 1:4, यानी कि इसमें मैं क्या पूछा है, देन हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन सेक्शन, ठीक है। गर्ल्स ही निकाल लेता हूँ, तो गर्ल्स क्या होंगे 85 इंटू में 4/5, टोटल इनका 5 हो जाएगा, इसमें से गर्ल्स कितनी है 4, तो ये क्या आ गया 68 हमारी गर्ल्स आ गई टोटल। उसमें सेक्शन सी में 28 है, तो ए बी में कितने रह गई 68 माइनस 28, 40 गर्ल्स हमारी ए और बी में रह गई, ठीक है। दोबारा एक बार बता देता हूँ। 9th क्लास की बात हुई थी, ये 40% थे, ये 20% थे, 60% जा चुके हैं। सेक्शन ए में कितना है 40% बच्चे, 40% की वैल्यू 34 है, तो 100% टोटल थे तीनों सेक्शन में मिला के, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आई हमारी 85। उन्हें बोला बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 1:4 है, यानी कि गर्ल्स निकाल लेंगे हम, कितने आ जाएगी 85 इंटू में 4/5, यानी कि 68 हमारी गर्ल्स आ जाएंगी तीनों सेक्शन में मिला के। उन्होंने बोला सेक्शन सी में 28 है, तो ए और बी की पूछ ली उन्होंने, यानी 68 माइनस 28 क्या 40 हमारी सेक्शन ए एंड बी में मिला के आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th एंड 11th इज 90, 11th के हम निकाल चुके थे 100 है, तो 7th एंड 11th के मिला के एवरेज 90 है, तो टोटल 180 हो जाएंगे। 11th में हमारे 100 थे, तो 7th में हमारे कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 80। 25% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 था इन सेक्शन सी। सेक्शन सी में 25 है, 25 क्या होता है 1/4 ऑफ 80 क्या 20 जो है सेक्शन सी में है। देन हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन सेक्शन सी इन 7th एंड 11th। 7th में तो कितने आ गए हमारे 20। अब 11th के सेक्शन सी के हम देख लेते हैं। 11th के सेक्शन सी में 46% की वैल्यू क्या आ रही थी 46, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस में 46, यानी कि टोटल 66 स्टूडेंट हो जाएंगे दोनों क्लास में मिला के सेक्शन सी में।
आज की वीडियो में हमने देखी 3 DI, जिसमें थर्ड वाली जो थी हमारी बहुत ही अच्छी थी, बाकी फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ कैलकुलेशंस थी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगती है वो भी कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।